Hello everybody, Namaste. I'm back with my 9th episode in the series Swar Kaise Pakka Kare. There is a very interesting exercise at the end of the video, so please watch it till the end so that you can attempt the exercise. और इस वीडियो को समझने के लिए इसके पहले वाले एपिसोड को देखना मत भूलिएगा, ट्यूटोरियल नंबर 8, जिसमें मैंने अपने नेचुरल स्केल को कैसे फाइंड आउट करें वो मैंने बताया हुआ है. तो आप इस लिंक पे जाके क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं. तो मुझे एक जनाब ने क्वेश्चन पूछा कि जैसे हम सारे गामा पाधा नीसा गा लेते हैं तो बिल्कुल सही से आ जाता है, लेकिन जैसे ही कुछ उल्टे पुल्टे स्वर आ जाते हैं, जैसे पा रे मा, गा नी पा, सा पा रे, तो ये सारे नोट्स जब उल्टे पुल्टे आ जाते हैं तब बिल्कुल बिखर जाते हैं नोट्स. तो ऐसा क्यों होता है? तो आज के एपिसोड में ये हम सीखेंगे कि कोई भी स्वर अचानक से उठ के हम कैसे गाएं और तानपुरे की सहायता से हम कैसे इन स्वरों को पक्का करें. अपने स्वरों को पक्का करने के लिए आपको सबसे पहले अपना नेचुरल स्केल फाइंड आउट करना पड़ेगा और इसके लिए आपको ट्यूटोरियल नंबर 8 देखना पड़ेगा. तो आप इस लिंक पे जाके क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं. स्वर पक्का करने के लिए क्या चाहिए? तो सबसे पहले तानपुरे को समझना चाहिए. तानपुरा जो है वो 4 स्ट्रिंग्स का होता है. अब ये 4 स्ट्रिंग्स, कभी कभी तानपुरे में 5 स्ट्रिंग्स भी होते हैं, 6 स्ट्रिंग्स भी होते हैं. जो मोस्ट कॉमनली यूज तानपुरे होते हैं उनमें 4 स्ट्रिंग्स होते हैं. और पहला स्ट्रिंग होता है पा, पंचम. बाद के 2 स्ट्रिंग्स होते हैं षड्ज, तार सप्तक का षड्ज सा. और फिर जो 4th स्ट्रिंग होता है वो है मध्य सप्तक का षड्ज सा. आप बहुत ध्यान से तानपुरे को सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 4 स्ट्रिंग्स कैसे बजते हैं. अब ये 4 स्ट्रिंग्स इतना ज़्यादा क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि हमारे हिंदुस्तानी गायन में पा और सा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं के रेफरेंसेस से बाकी के स्वर आते हैं. जो आज का जो एपिसोड है स्वर कैसे पक्का करें, ये इसमें भी हम यही सीखेंगे कि सारे स्वर इन्हीं के रेफरेंसेस से कैसे हम निकालें और कैसे हम इनको पक्का करें. तो आप जितना ज़्यादा तानपुरे को समझेंगे, जितना ज़्यादा तानपुरे को सुनेंगे, उतने ही जल्दी आपके स्वर भी पक्के होंगे. और ऑफ कोर्स आपको रियाज़ तो करना ही पड़ेगा, देयर इज़ नो शॉर्टकट टू रियाज़. लेकिन कुछ टिप्स हैं जो मैं आज शेयर करने वाली हूँ, उनकी मदद से आप ज़रूर स्वरों को जल्दी ही पक्का कर पाएंगे. सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ तानपुरे को सुनते जाना है और बस सुनते जाना है. अगर आप बिगिनर स्टूडेंट है, आपने हाल ही में सीखना शुरू किया है हिंदुस्तानी म्यूज़िक, या फिर आप सीख रहे हैं लेकिन अभी भी आपको डाउट्स है, तो ये बिल्कुल बिगिनर स्टेजेस के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप तानपुरे को कंटिन्यूसली सुने, एंडलेसली सुने. तो जैसे मैंने कहा एंडलेसली सुने, तो मान लीजिए कोई काम कर रहे हैं, किचन में काम कर रहे हैं या घर का कुछ और काम कर रहे हैं, तानपुरे को हमेशा चलते रहना चाहिए. आजकल सबके पास स्मार्टफोन है, बहुत अच्छे अच्छे तानपुरा ऐप्स है, तो आप उन्हीं ऐप्स को अगर स्पीकर पे लगाएं और बजने दें, तानपुरे से जो वाइब्रेशंस आती है वो आपको अब्जॉर्ब करना है, आपको वो फील करना है. आपको बस सुनते रहना है तानपुरा और कुछ नहीं करना है. पहला 1 महीना या पहला 1 हफ्ता आई वुड से बस आपको कुछ नहीं करना है, तानपुरा सुनते रहना है. आप गाएंगे, उसके बाद जब आपको तानपुरा बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपके स्वर, तानपुरे वाले स्वर सा और पा पक्के हो जाएंगे, उसके बाद आप गाना शुरू कीजिए, उसके पहले मत कीजिए. क्योंकि फिर एक बार आपका फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं बना तो फिर आगे भी स्वर बिखरते रहेंगे. अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सा को फील कीजिए. सा जो है, तानपुरे पे जो सा बज रहा है, उसको आप महसूस करने की कोशिश कीजिए. मैं मानती हूँ कि सा इज़ योर होम. तो जैसे हम अपने घर में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, तो वैसे ही जैसे ही आप सा गाएंगे आप बिल्कुल रिलैक्स्ड फील करेंगे और आपको बिल्कुल अपना सा फील होगा. आप जैसे जैसे तानपुरे की फीलिंग को अपनाते जाएंगे, आप देखेंगे कि सा की जो फीलिंग है वो अपने आप आपके अंदर आएगी. लेकिन अगर आप तानपुरे को कम सुनेंगे तो ये नहीं आएगा. तो आपको बहुत ज़्यादा सुनना है तानपुरे को और उसके बाद फिर सा को फील करना है और फिर अपने आप ही सा लगाना है. और वो अपने आप जो सा की फीलिंग आएगी, दैट विल हेल्प यू टू सिंग द सा करेक्टली. एक बार सा पक्का हो गया, फिर पा पक्का करेंगे और उसके बाद सारे नोट्स.
क्योंकि सारे जो बाकी के नोट्स हैं वो इन्हीं के रेफरेंस से आते हैं। और हम आज के एपिसोड में देखेंगे कि कैसे सा और पा के रेफरेंस से हम बाकी के नोट्स भी पता करें। अगला जो पॉइंट है वो है, जो आप अभी गा रहे हैं या फिर आपने अभी बस 1 सेकंड या 1 मिनट पहले गाया या कुछ सुना, उसको आपको रिप्रोड्यूस करने आना चाहिए, उसको आपको रिटेन करने आना चाहिए। ऐसा कभी कभी होता है कि हमारा एक स्वर बेसुरा था तो हमने उसको फिक्स कर लिया, कुछ अलंकार था, हम आगे बढ़ते गए, उसके बाद वापस उसी स्वर पे आके बेसुरा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम रिटेन नहीं कर पाते हैं। हमने उसको फिक्स तो कर लिया था लेकिन हम रिटेन नहीं कर पाए, हम भूल गए। तो इसकी आदत लगानी है, हमारे ब्रेन को ट्रेन करना है कि जो हम अभी गा रहे हैं, जो हमें लगता है कि सही है, तो उस सही स्वर को होल्ड करके रखना है, उस सही स्वर को अपने में बांधे रखना है। इसको कहते हैं नोट रिटेंशन। तो आपको जो सही स्वर है उसको रिटेन करना है। तानपुरे को अच्छे से सुन लिया और काफ़ी समय बिताने के बाद हमने सा और पा को पक्का कर लिया। तो हम बाकी के स्वर देखेंगे, रे, गा, मा, धा और नी। हम इस एपिसोड में सारे शुद्ध स्वर करेंगे। अब चलिए, सा तो ढूंढ लिया, अब जाते हैं रे पे। शुद्ध रे सा के एक नोट बाद आता है। सा रे, सा रे, सा रे। अब जैसा मैंने पहले कहा कि आपको रिटेन करना है। अब देखिए, मैं बात कर रही हूँ, मेरे दिमाग में रे पक्का होना चाहिए। अगर तानपुरा ऑन है तो मुझे कभी भी रे गाने आना चाहिए, क्योंकि मैंने वो अभी रिटेन किया। रे, सा, रे। अब सा को नहीं गाएंगे, सिर्फ रे गाएंगे। रे, रे। तो ऐसे ही गा। अब गा आता है सा से 2 नोट बाद और पा से 2 नोट पीछे। आप पे डिपेंड करता है, आप सा से जाएं गा तक या पा से उल्टा जाए गा तक। अब सा और पा जो है, इजी एनालॉजी में देख लेते हैं। सा अगर आपका घर है, इफ़ सा इज़ योर होम, पा इज़ योर वर्क प्लेस। पा आपका ऑफिस कह सकते हैं या फिर आप जहाँ काम करते हैं वो। और जो बीच वाले नोट्स हैं, मान लीजिए वो ग्रोसरी स्टोर है, आपको जाना है ग्रोसरी। आप घर से जाए या ऑफिस से जाए, एक ही बात होती है, जाने से मतलब है। तो अगर आपको घर अच्छे से पता है, ग्रोसरी स्टोर अच्छे से पता है, तो आप घर से जाइए। और अगर आप ऑफिस में हैं, ऑफिस से जाना इजी पड़ता है, तो आप ऑफिस से जाइए। गा, सा, रे, गा। अब देखिए तानपुरे के साथ, सा, सा, रे, गा, गा। अब देखिए, मैंने बात की और वापस मैंने रिटेन किया गा को। अभी जो मैंने गाया था उसको मैंने रिटेन किया और वापस मैं गा तक जाऊंगी। गा। अगर आपको उल्टा जाना है, पा से जाना है, पा, पा के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ तानपुरा सुनना है और आपको पा अपने आप आना चाहिए। पा। अब पा से 2 नोट पीछे आना है। पा, मा, गा, गा, गा। तो ये होता है सा और पा के रेफरेंस से किसी भी नोट तक पहुंचना। हमने रे देखा, हमने गा देखा, अब देखते हैं मा। अब देखिए, मा पा से ज़्यादा इजी पड़ेगा आने के लिए, सा से काफ़ी दूर है। तो जो प्लेस अगर आपके ऑफिस से पास है तो आप ऑफिस से जाएंगे, है कि नहीं? तो पा से जाएंगे। पा, पा, मा, मा, मा। अब घूम फिर के भी ब्रेक लेके वापस आएंगे, फिर भी मेरे दिमाग में माँ वहीं के वहीं रहना चाहिए। माँ, माँ। तो ये होता है नोट रिटेंशन। ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं, धा तक पहुँचते हैं। अब वैसे ही हा जो है
वो पा के एक नोट बाद है और सा से 2 नोट पीछे है। सो आपकी मर्जी, आप पा से जाएं, सा से जाएं। पा पा धा पा धा पा धा धा धा। आप अगर सा से जाएंगे तो सा 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 नी धा धा पा धा सा धा धा सा धा सा धा सा नी धा पा धा। तो आपने नोटिस किया होगा धा जो है वो चेंज नहीं हुआ, हमने बस रेफरेंस पॉइंट्स अलग अलग लिए, लेकिन हमें जहाँ जाना था हम गए। धा तक हमें पहुँचना था और सही जगह पे पहुँचना था, बिल्कुल भी बेसुरा नहीं होना था, तो हम धा तक पहुँचे। ऐसे ही रेफरेंस लेते हुए नी तक पहुँचेंगे। अब तक आपको समझ में आ ही गया होगा कि नी पहुँचने के लिए आप कहाँ से जाएंगे, पा से जाएंगे या सा से जाएंगे। सा से जाएंगे, राइट, ऊपर वाले सा से। सा नी नी सा नी सा नी। ये भी हो सकता है, पा से भी जा सकते हैं। पानी सानी सानी। अब ये जो मैं अलग अलग रेफरेंस पॉइंट्स से सही से उस नोट पे पहुंच रही हूँ, तो ये भी एक तरह का नोट रिटेंशन हुआ। मैंने नी को मेरे दिमाग में इतना पक्का कर लिया है कि मैं किसी भी नोट से नी तक सही डायरेक्शन में सही पॉइंट पे पहुंच पाऊंगी। इतना मुझ में कॉन्फिडेंस है कि चाहे मैं सा से लूँ या प से लूँ या मध्य सप्तक के सा से लूँ, जाना मुझे नी तक है। अगर मेरे दिमाग में नी का एड्रेस बिल्कुल पक्का है तो मैं कहीं से भी जा सकती हूँ। तो ये हुआ नोट रिटेंशन। तो मैंने नी को मेरे दिमाग में रिटेन किया है और किसी भी नोट से मैं नी तक पहुँच सकती हूँ। सा नी रे नी गा नी मा नी पा नी धा नी सा नी। Here are some tips to find the right note right way. आपकी आवाज़ में वो स्टेबिलिटी होनी चाहिए, आपके स्वर बिल्कुल भी नहीं हिलने चाहिए। आप जब रियाज करेंगे तो आपको ये देखना है कि एक नोट पे, एक स्वर पे आप कितनी देर तक कंफर्टेबली रुक सकते हैं। बिल्कुल स्टेबल, सीधा, सच्चा स्वर होना चाहिए, बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए। मैंने ये हाल ही में नोटिस किया है कि कुछ लोग, जो लोग लाइट सॉन्ग्स ज़्यादा गाते हैं, उनकी आवाज़ में नेचुरल विब्राटो होता है और उससे क्या होता है कि कोई भी लॉन्ग स्टैंडिंग नोट में विब्राटो आराम से आ जाता है विदाउट इवन नोटिसिंग। तो ये बात आपके ध्यान में होना चाहिए कि क्लासिकल म्यूजिक में विब्राटो की कोई जगह नहीं है, बिल्कुल सीधा स्टेबल स्वर होना चाहिए। सा अब अगर मेरा सा हिल गया तो कुछ ऐसा रहेगा, सा आपने देखा मेरी सांस के साथ साथ जो आगे पीछे हो रहा था वो मेरी सांस की वजह से ही हो रहा था, लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया तो इसलिए मेरा स्वर भी हिल गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपका स्वर बिल्कुल सीधा, स्टेबल, फर्म रहना चाहिए। सा किसी भी स्वर को स्टेबल रखने के लिए एक टिप मैं देना चाहती हूँ। कोई भी पॉइंट ले लीजिए, आप जिसकी तरफ देख रहे हैं, आप सीधा देख के रियाज़ कर रहे हैं तो कोई भी पॉइंट होगा आपके सामने, दीवार पे कोई पॉइंट होगा या फिर आपके सामने टेबल है, टेबल पे कुछ चीज़ रखी है, तो उसकी तरफ कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए और उसकी तरफ देख के आप गाइए, रियाज़ कीजिए। तो आपकी जो वॉइस की स्टेबिलिटी होगी वो बिल्कुल सीधी रहेगी। करके देखिए और बताइए। और एक चीज़,
एक ही नोट पे आप अगर लॉन्ग स्टैंडिंग रुके हुए हैं और आपकी सांस खत्म होने लगती है तो आपका नोट हिलना नहीं चाहिए। ऐसा भी होता है मा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी सांस खत्म हो या फिर आपकी सांस पूरी रहे, इससे आपके स्वरों को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपके स्वर जैसे स्टेबल थे वैसे ही रहने चाहिए थ्रू आउट ऑफ वॉट यू आर सिंगिंग। चलिए आज क्विज के बदले 2 एक्सरसाइजेस करते हैं। ये जो 2 एक्सरसाइजेस है मैं चाहती हूँ कि आप खुद ट्राई करें और मुझे टैग करें इंस्टाग्राम पे। ए शार्प स्केल है, 4 स्वर मैं गाने वाली हूँ आकार में। आपको आइडेंटिफाई करना है ये कौन से स्वर है। एंड प्लीज़ अगर आप बिगिनर स्टूडेंट है तो ही ट्राई कीजिए, क्योंकि जो थोड़े सीखे हुए स्टूडेंट्स हैं उनको तो आ ही जाएगा। मैं 3-3 के 4 सेट्स देने वाली हूँ आपको। आपको वो तानपुरे पे अपने अपने कंफर्टेबल स्केल पे गा के वीडियो बनाना है और पोस्ट करना है, टैग करना है मुझे इंस्टाग्राम पे। गा पा धा, नी धा पा, रे मा पा, सा धा पा। सारे रियाज ट्यूटोरियल्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और अगर आप गज़ल्स के शौकीन हैं या फिर ठुमरी, दादरा या बॉलीवुड क्लासिकल के शौकीन हैं तो मेरे कुछ प्लेलिस्ट हैं जो यहाँ पे आपको मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड अप्रिसिएशन फॉर दीज वीडियोज़ दैट आई हैव कम अप विद सो फार। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लिख रहे हैं और जहाँ तक हो सके या तो मैं रिप्लाई कर रही हूँ या फिर मैं वीडियोज़ लेके आ रही हूँ। सो प्लीज़ कीप शेयरिंग दीज वीडियो ट्यूटोरियल्स। अगर आपको लगता है आपके कोई दोस्त हैं जो बेनिफिट हो सकते हैं, आपके कोई फ्रेंड सर्कल में कोई ग्रुप है जहाँ लोगों को इन सारे ट्यूटोरियल्स की बहुत ज़रूरत है, सो प्लीज़ शेयर दीज वीडियो ट्यूटोरियल्स विद देम। स्टे सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट नोटिफाइड द फर्स्ट व्हेन आई कम अप विद अ वीडियो ट्यूटोरियल। और कौन से सवाल है बताइए मुझे नीचे लिख के। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।